डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कसमंडी किला मस्जिद में बकर ईद की नमाज बैन। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी यूके में आप सभी का स्वागत। लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब का शहर, लेकिन इस वक्त राजधानी का कसमंडी इलाका एक ऐसे विवाद की वजह से चर्चा में है जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बकरीद से ठीक पहले यहाँ किला मस्जिद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये है, आखिर ये विवाद क्या है और क्यों बकरीद से पहले प्रशासन को इतनी सख्ती करनी पड़ी? दरअसल कसमंडी इलाके में मौजूद एक पुराने ढांचे को लेकर दो अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जहां लंबे समय से इबादत होती रही है। वहीं दूसरी ओर पारसी समाज के लोग इसे राजा कंस का किला बता रहे हैं। पारसी समाज का दावा है कि ये स्थल उनके इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। कई सामाजिक संगठनों ने इस जगह को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि यहाँ मौजूद संरचना किसी मस्जिद की नहीं, बल्कि एक प्राचीन किले की निशानी है। यही विवाद अब प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है। बीते कुछ दिनों में दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। और क्योंकि मामला बकरीद जैसे संवेदनशील मौके से जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रशासन ने एहतियातन विवादित स्थल पर नमाज पर रोक लगाने का फैसला लिया। प्रशासन का कहना है कि ये कदम किसी पक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ इतना है कि त्योहार के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। यही वजह है कि कसमंडी और आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट जोन में बदल दिया गया है। विवादित स्थल के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अब देखना ये होगा कि पीएससी के जवान लगातार गश्त भी कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की जा रही है, जबकि हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी नेटवर्क भी मजबूत किया गया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए साइबर टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासन को आशंका है कि कोई भी भड़काऊ पोस्ट माहौल खराब कर सकती है, इसलिए ऑनलाइन गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन लगातार दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की गई है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या ऐतिहासिक और धार्मिक दावों को लेकर देश में बढ़ते विवाद अब प्रशासनिक चुनौती बनते जा रहे हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में इतिहास, आस्था और राजनीतिक तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं और जब मामला किसी धार्मिक स्थल से जुड़ जाए तो संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। कसमंडी का ये विवाद भी अब सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं रह गया है। ये सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक दावों के बीच टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन फिलहाल बेहद संतुलित रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं की जांच की जाएगी। पुराने दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है बकरीद के दौरान शांति बनाए रखना, क्योंकि प्रशासन जानता है कि छोटी सी चूक भी माहौल बिगाड़ सकती है। इसलिए सुरक्षा से लेकर संवाद तक हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है। क्या यह स्थल मस्जिद साबित होगा या फिर पारसी समाज का ऐतिहासिक दावा मजबूत पड़ेगा। लेकिन तब तक कसमंडी का ये इलाका पुलिस निगरानी में रहेगा और प्रशासन की कोशिश होगी कि त्योहार के बीच विवाद की आग भड़कने ना पाए। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।